वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा प्लेयर जो अभी सिर्फ 15 साल का ही हुआ है, लेकिन हर जगह सिर्फ अभी उसी के नाम के चर्चे हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स को सिंगल हैंडली डोमिनेट कर रखा हुआ है। फिर चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, भुवनेश्वर कुमार हो या फिर जॉस हेजलवुड, इस लड़के ने इन बॉलर्स की पहली बॉल पर बाउंड्री मारी है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ये लड़का कितना फेयरलेस हो सकता है। बट शेम, वैभव की इसी फेयरलेस अप्रोच के चलते एक कंसर्न आता है कि क्या ये लॉन्ग टर्म वे में भी ऐसी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ऑफ कोर्स वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, एंड क्या इन्हीं का यही फेयरलेस अप्रोच इन पर ही तो भारी नहीं पड़ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर बनकर अपनी पोटेंशियल को बेस्ट तो नहीं कर देंगे। तो चलिए इन सभी चीजों पर बात करते हैं इस केस स्टडी वीडियो में। हाउ वैभव सूर्यवंशी माइट फ्लॉप वेरी सून। डिस्क्लेमर, मैं यहाँ वैभव को किसी वे में क्रिटिसाइज या फिर ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को पुट अप करने की, बिकॉज मैं भी उनका फैन हूँ। इसलिए आई वांट कि जो उनमें वो टैलेंट है उसका यूज कर अपनी पोटेंशियल को रीच करे, क्योंकि पास्ट में इनसे भी ज्यादा पोटेंशियल वाले प्लेयर आए, लेकिन कंसिस्टेंट ना रह पाने की वजह से अभी पूरी तरह से क्रिकेट वर्ल्ड से गायब हो चुके हैं। लेकिन वैभव की स्टोरी इन प्लेयर से काफी टफ और अलग होती है। तो ये बात है 1 अक्टूबर 2024 की, जब वैभव सिर्फ 13 साल के थे। तब उन्होंने अंडर 23 के मैच में ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट 58 बॉल में 100 मार दी थी, जिसके एक मंथ बाद आईपीएल ऑक्शन होना था, जिसके ट्रायल के लिए पहले तो दिल्ली कैपिटल्स एंड उसके बाद राजस्थान की टीमें इनको चांस देती हैं। बट दिल्ली के ट्रायल में ये बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, जिसके बाद जब ये राजस्थान के ट्रायल मैनेजमेंट से मिलते हैं, तब उस टाइम पर राजस्थान के कोच राहुल द्रविड़ होते हैं। तब उन्होंने वैभव को 6 बॉल में 17 रन मारने का टारगेट देते हैं और कहते हैं कि तभी हम आपको अपनी टीम में लेंगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इस टारगेट को सिर्फ फर्स्ट 3 बॉल में बैक टू बैक 6 मारकर पूरा कर देते हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई शॉक हो गया कि 13 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। और इसी के चलते ऑक्शन में आरआर वाले इनको किसी भी कंडीशन में बाय करना चाहते थे। और ऑक्शन से पहले रूमर्स आते हैं कि राजस्थान वालों ने स्पेशली वैभव के लिए 10 करोड़ अलग से बचाकर रखे हैं। एंड जब ऑक्शन आता है तब ऐसा ही होता है। दिल्ली से लड़कर वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान वाले 1.1 करोड़ के महंगे प्राइस में बाय करते हैं। बट इसके बाद से ही इनके एज को लेकर कंट्रोवर्सी और बढ़ जाती है, जिससे वैभव के फादर मीडिया के सामने आकर ओपनली कहते हैं कि जिनको लगता है कि वैभव की एज में फ्रॉड है, तो वो रेडी हैं उसको एज टेस्ट कराने के लिए। वैभव के फादर के मीडिया में इस ओपनली स्टेटमेंट के बाद ही उनकी एज को लेकर ये कंट्रोवर्सी थोड़ी शांत होती है। और आईपीएल 2025 में आरआर की पहले से प्लेइंग 11 फिक्स होती है, जिस वजह से इन्हें स्टार्टिंग के 7 मैचेस में चांसेस नहीं मिलते। लेकिन 8वें मैच में संजू सैमसन इंजर्ड हो जाते हैं, जिस वजह से राजस्थान वाले इन्हें ओपनिंग में चांस देते हैं एंड कैप्टन रियान पराग को बना देते हैं। और इस एलएसजी के अगेंस्ट मैच से पहले द्रविड़ उनको अपने रूम में बुलाते हैं और इनसे इनका गेम प्लान पूछते हैं। तब उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अगर मुझे पहली बॉल मिलती है तो मैं उड़ा दूंगा। और इस मैच में ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जहाँ एलएसजी फर्स्ट इनिंग में 180 रन बना देती है एंड सेकंड इनिंग में जब ये आरआर की तरफ से पहली बार ओपनिंग के लिए आते हैं, सामने 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर शार्दुल ठाकुर होते हैं और उनकी पहली ही बॉल पर 6 मारकर अपनी आईपीएल की जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं। उन्होंने इस मैच में 20 बॉल में 34 रन बनाते हैं, बट एंड में आरआर 2 रन से इस मैच को हार जाती है, जिसके बाद इनका नेक्स्ट मैच होता है आरसीबी से एंड आरसीबी वहां भी फर्स्ट इनिंग में 205 रन बना देती है एंड सेकंड इनिंग में जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग पर आते हैं तो सिर्फ 16 रन ही बना पाते हैं। लेकिन जिस तरह से वैभव को भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया था, उसने इनकी वीकनेस को पहली बार एक्सपोज कर दिया था। वो क्या था वो आपको आगे पता चल जाएगा। उन्होंने आईपीएल 2025 में सिर्फ 7 मैचेस खेलते हैं, जिसमें उन्होंने 206 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाते हैं एंड आईपीएल एंड होने के बाद डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी एक से बढ़कर एक इनिंग खेलते हैं। फिर चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, जिसमें उन्होंने बिहार की तरफ से खेलते हुए मध्य प्रदेश के अगेंस्ट 16 बॉल में 108 रन बनाए हों, या फिर विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट सिर्फ 84 बॉल में 190 रन बनाकर सबको शॉक करना हो, क्योंकि इसी इनिंग के चलते बिहार फर्स्ट इनिंग में 574 रन बना देती है 50 ओवर में, जो अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड है हाईएस्ट स्कोर का। और ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि जब
4 फरवरी 2026 को अंडर 19 का सेमीफाइनल होता है, जहां अफगानिस्तान इंडिया के अगेंस्ट फर्स्ट इनिंग में 310 रन बना देती है। हमें इतने बड़े स्कोर को देखने के बाद किसी को नहीं लग रहा था कि इंडिया चेज कर पाएगी इतना बड़ा स्कोर, बट सेकंड इनिंग में वैभव के 33 बॉल में 68 रन के एक्सप्लोसिव स्टार्ट के चलते इंडिया ये मैच सिर्फ 40 ओवर में ही चेज कर लेती है। लेकिन इस अंडर 19 में ये सिर्फ एक टीजर था, क्योंकि फाइनल में ये इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा देते हैं। फाइनल में सिर्फ 80 बॉल्स में 175 रन बना देते हैं, जिससे इंडिया फर्स्ट इनिंग में 411 रन का एक पहाड़ खड़ा कर देती है और ये फाइनल इंडिया इजीली इंग्लैंड से 100 रन से जीत जाती है। और इन सब से भी ज्यादा खतरनाक फॉर्म देखने को मिलता है हमें इनका 2026 के आईपीएल में, क्योंकि इन्होंने इस सीजन के फर्स्ट मैच में सीएसके के अगेंस्ट 15 बॉल में आईपीएल की थर्ड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मार देते हैं। उसके बाद पहले तो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट सिर्फ 14 बॉल में 39 रन मार देते हैं, जिसमें बुमराह के अगेंस्ट फर्स्ट बॉल पर 6 भी शामिल था। इसके बाद आरसीबी के अगेंस्ट भी सिर्फ 26 बॉल में 78 रन मार देते हैं जॉस हेजलवुड एंड भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स के सामने। बट ये सब देखने के बाद एक क्वेश्चन काफी ऑब्वियस है कि क्या वो कंसिस्टेंट रह पाएंगे और कहीं सिर्फ उनकी बैटिंग एक हाइब्रिड बन के ही नहीं रह जाएगी। और ये सब समझने के लिए हमें इनका बैटिंग डीएनए समझना होगा, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये इन फ्यूचर फ्लॉप तो नहीं हो जाएंगे। सो बैटिंग डीएनए होता है बैट्समैन का डिफॉल्ट मोड, और वैभव का डिफॉल्ट मोड है हर बॉल पर अटैक, जो T20 में सही है। इसी वजह से हाई रिवॉर्ड भी मिलते हैं। इनका ये टैलेंट मैन ऑफ मेड या इंजेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, ये इनका नेचुरल टैलेंट है। बट डीएनए का मतलब ओनली शॉट नहीं होता, बल्कि शॉट सिलेक्शन एंड कब अटैक करना है कब डिफेंस करना है होता है। वैभव अभी इन 2 रीजंस के चलते इसमें फेल हो जाते हैं। फर्स्ट है इंटेंट विदाउट एनी पोज, मीन्स वैभव हमेशा अभी हर सिचुएशन में सिर्फ हिटिंग करने के बारे में सोचते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। बिकॉज हमने धोनी एंड विराट जैसे प्लेयर्स को देखा है कि कैसे वो प्रेशर सिचुएशन में गेम को डीप ले जाते थे, एंड उन्होंने इंडिया को इसी वे में पता नहीं कितने सारे मैचेस जिताए हैं। एंड आई नो इतनी कम उम्र में इनका विराट एंड धोनी से कंपेयर करना बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बट अगर इनको एक ग्रेट प्लेयर बनना है तो ये चीजें इन सब से सीखनी पड़ेगी। सेकंड रीजन है हाई रिस्क क्रिकेट। वैभव हाई रिस्क के साथ जिस तरह हर बॉल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो उन पर ही इन फ्यूचर भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब कोई भी बैट्समैन हर बॉल पर ही अटैक करने के बारे में सोचता है, तब बॉलर्स उसको इजीली प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और यही सब चीजें हमें आईपीएल 2026 के सीजन में देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने जहां आरसीबी के अगेंस्ट सिर्फ 26 बॉल्स में 78 रन बना देते हैं, तो वहीं उसके सेकेंड मैच में एसआरएच के अगेंस्ट मैच में वो गोल्डन डक पर आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा भी वैभव की खुद की भी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, जिसे भुवी ने 2025 के आईपीएल में नोटिस कर इन्हें पहली बार आउट किया था। एंड ये वीकनेस है शॉर्ट बॉल्स की, और उनकी इसी शॉर्ट बॉल्स की वीकनेस को सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स ने भी पॉइंट आउट किया है। क्योंकि सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ने ही नहीं बल्कि अदर्स बॉलर्स भी उनके इसी वीकनेस का फायदा उठाकर उनको आउट किया है। इन द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आई होप कि ये जल्द से जल्द इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करे और इंडियन टीम में भी एंट्री ले। सो आप लोगों का क्या ओपिनियन है वैभव को लेकर? क्या वो इस टाइम पर सिर्फ एक हाइप है या फिर आने वाले टाइम में एक ग्रेट प्लेयर? आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि श्रेयस अय्यर एक ओवर हाइप्ड कैप्टन है तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करो। अगर ये जानना है कि पंजाब, दिल्ली, एलएसजी अभी तक कोई आईपीएल ट्रॉफी क्यों नहीं जीत पाई और क्या वो इन फ्यूचर कोई आईपीएल ट्रॉफी जीत भी पाएगी कि नहीं, तो राइट वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको वहीं, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।